शिवलिंग का वास्तविक अर्थ क्या है, शिवलिंग क्या है, शिवलिंग क्या रिप्रेजेंट करता है और शिवलिंग से हमें क्या फायदा मिलता है, इन सभी रहस्यों से आज पर्दा उठने जा रहा है। बहुत से लोगों ने शिवलिंग का गलत अर्थ बताकर लोगों को भ्रमित कर रखा है और इन लोगों की सूची में विदेशी लोगों के साथ साथ हमारे देश के लोग भी शामिल हैं। शिवलिंग का इतना गंदा मतलब लोगों ने फैला कर रखा है कि हम उसकी व्याख्या करना भी महादेव का अपमान समझते हैं। लेकिन अब और नहीं, आज के बाद आपको शिवलिंग का सही मतलब और उसकी विशेषता पता चल जाएगी। आज के बाद अगर कोई आपसे फालतू की बातें करे तो उसे ये वीडियो जरूर भेजना। आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। आपके ऐसा करने से ही यह वीडियो वायरल होगा और सभी तक पहुंचेगा, सभी को दिखेगा। और हम चाहते हैं कि सभी को शिवलिंग का असली मतलब और उसकी विशेषता के बारे में पता चले। क्या आप ऐसा नहीं चाहते? तो स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स की दुनिया में। सबसे पहले शिवलिंग का मतलब समझ लेते हैं। शिवलिंग एक संस्कृत शब्द है जिसमें लिंग का अर्थ होता है प्रतीक, यानी कि शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव का प्रतीक, यानी कि एक ऐसी चीज जिसे हम शिव मानकर पूजा करते हैं। संस्कृत भाषा में जिस प्रकार पुल्लिंग का अर्थ पुरुष का प्रतीक और स्त्रीलिंग का अर्थ स्त्री का प्रतीक होता है, उसी प्रकार शिवलिंग का अर्थ होता है शिव का प्रतीक। आज हम बताएंगे शिवलिंग कहां से आया और इसकी शक्तियों के बारे में। हम जो भी बताएंगे वो वैज्ञानिक तथ्य भी होगा। शिवलिंग एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा ढांचा है जिसे किसी खास मकसद से बनाया जाता है। आपने भगवान शिव के प्रतीक शिवलिंग के बहुत से अलग अलग तरह के शिवलिंग देखे होंगे। यह सभी शिवलिंग इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं। कहीं कहीं सिर्फ भावनाओं और अपनी भक्ति प्रकट करने के लिए लोगों ने जैसा मन में आया वैसा शिवलिंग बना दिया। लेकिन अगर हम प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंग के शिवलिंग को देखते हैं तो उन सभी का शेप एक दूसरे से अलग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अलग अलग मकसद को पाने के लिए अलग अलग शिवलिंग बनाए गए हैं। कुछ शिवलिंग को सेहत के लिए बनाया गया है और कुछ शिवलिंगों को खुशहाली के लिए और कुछ को ध्यान साधना के लिए। लेकिन इन सभी शिवलिंगों में एक चीज कॉमन है और वो ये कि ये सभी एलिप्सोइड शेप के हैं। एलिप्सोइड का मतलब 3 डायमेंशनल एलिप्स। शिव किसी स्त्री या पुरुष का प्रतीक ना होकर संपूर्ण ब्रह्मांड, आकाश, शून्य, निराकार का प्रतीक हैं। उन्हें किसी एक श्रेणी में बांधकर नहीं रखा जा सकता क्योंकि वे स्वयं एक श्रेणी हैं, एक प्रतीक हैं। अगर आप वैज्ञानिकों के द्वारा ली गई अंतरिक्ष की कुछ तस्वीरें देखेंगे तो आप पाएंगे कि अंतरिक्ष भी कुछ हमारे शिवलिंग जैसा ही है। स्कंद पुराण के अनुसार आकाश स्वयं एक लिंग है और शिवलिंग समस्त ब्रह्मांड की धुरी है। शिवलिंग अनंत है, इसकी ना तो शुरुआत है और ना ही अंत। शिवलिंग का अर्थ अनंत भी होता है, अर्थात जिसका कोई अंत नहीं है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है। बहुत से शिवलिंगों को प्राचीन ज्ञान और शास्त्रों में दिए गए निर्देश से बनाया गया है। इन शिवलिंगों के पीछे साइंटिफिक फैक्ट्स भी छुपे हुए हैं। ऐसा ही एक शिवलिंग ध्यान के लिए आध्यात्मिक गुरु श्री सद्गुरु जी ने बनवाया है। इस शिवलिंग का नाम ध्यान लिंगम है। सद्गुरु जी का कहना है कि अगर आप इस ध्यान लिंगम के आसपास बैठे रहेंगे तो आप खुद ब खुद ध्यान की मुद्रा में चले जाएंगे और आपको समय का बोध भी नहीं होगा। है ना ये अद्भुत चमत्कार। अब जो भी शिवलिंग के बारे में फालतू की बात करे तो उसे इस ध्यान लिंगम के बारे में जरूर बताइएगा। ब्रह्मांड में 2 ही चीजें हैं, ऊर्जा यानी कि एनर्जी और पदार्थ यानी कि मैटर। हमारा शरीर पदार्थ से निर्मित है और आत्मा ऊर्जा है। इसी प्रकार शिव पदार्थ और शक्ति ऊर्जा का प्रतीक बनकर शिवलिंग कहलाते हैं। ब्रह्मांड में उपस्थित सभी ठोस और ऊर्जा शिवलिंग में निहित है। वास्तव में शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड की आकृति है। शिवलिंग भगवान शिव और देवी शक्ति यानी कि मां पार्वती का आदि अनादि एकल रूप है तथा पुरुष और प्रकृति की समानता का प्रतीक भी है। अर्थात इस संसार में न केवल पुरुष का और न केवल स्त्री का वर्चस्व है बल्कि दोनों का समान है। किसी मूर्ख को आसान शब्दों में समझाने के लिए आप उसे यह बता सकते हैं कि शिवलिंग शिव का प्रतीक है।
संपूर्ण ब्रह्मांड का जो आकार है उसी आकार के जैसे पत्थर का एक लिंग बनाकर हम उसकी पूजा करते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि उस आकार में ब्रह्मांड की ऊर्जा को समाहित करने की शक्ति होती है। और जो पूजा और कर्मकांड हम शिवलिंग के साथ करते हैं वो इसलिए ताकि उस लिंग में ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा को समाहित किया जा सके, और जब हम उस शिवलिंग के पास बैठें तो हमें उस ऊर्जा का फायदा मिले और हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती रहे। काल शक्ति है शिव जी, तो उनके माध्यम से जीवात्माएं जो है बहुत ही प्रकृति के अंदर प्रवेश करती हैं, ऐसा होता है। और इसी को सिंबलाइज करता है शिवलिंग। अब शिवलिंग के बारे में सुना हो, कई लोग जो है हमारा धर्म का मजाक भी उड़ाते हैं, कहते हैं सनातन धर्म, इनका धर्म देखो, ये लोग किसकी पूजा करते हैं? लिंग की पूजा करते हैं ये लोग, शिव लिंग। असल में जिनकी बुद्धि उनके दूसरे हिस्सों में रहती है, उनको सिवाय उसके अलावा सूझता ही नहीं है कि देखो ये हिंदू धर्म, सनातन धर्म, देखो ये लिंग की पूजा करते हैं लोग, लिंग की पूजा करते हैं। अरे बांगड़ू, अरे भटूरे इंसान। लिंग का मतलब होता है सिंबल, लिंग का मतलब होता है सिंबल। लिंग का मतलब जो है प्राइवेट पार्ट नहीं होता कि जो ऊपर वाला पार्ट है शिवलिंग में वो शिव जी का प्राइवेट पार्ट है, नीचे जो है पार्वती जी का। यही बताता है कि तुम्हारी बुद्धि भी वहां तुम्हारे उन्हीं अंगों में रहती है, इसलिए तुमको इसके अलावा और कुछ सोचता ही नहीं है। असल में लिंग का मतलब है सिंबल। शिव जी का ये सिंबल है। जब भगवान ऐक्षता, जब भगवान दृष्टिपात करते हैं तो ये दृष्टिपात हुआ, ये भौतिक प्रकृति है। अब इसमें जीवात्माएं प्रवेश करती हैं भौतिक प्रकृति के अंदर। तो अब इसको जब ऐसे कर जाता है, दिस इज शिवलिंग ऐसे एक्चुअली, तो ये शिवलिंग की उपासना की जाती है कि ओके दिस इज द ओरिजिन ऑफ द क्रिएशन, ये भौतिक प्रकृति का ये ओरिजिन है, इसको बोलते हैं शिवलिंग। ये है दृष्टिपात। दृष्टिपात है कौन? काल शक्ति, शिव जी। भगवान विष्णु जब महाविष्णु जब दृष्टिपात करते हैं तो ये दृष्टिपात, ये ऊपर का पार्ट है, और ये नीचे का पार्ट जो है बेसिकली वो है प्रकृति। तो यहाँ पर अब जीवात्माएं सब प्रवेश करेंगे इस तरह से। सो दिस इज द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। इसीलिए शिव जी का ये सिंबल माना जाता है, ये चिन्ह है शिव जी का। एक्चुअली प्राइवेट पार्ट के लिए जो शब्द है वो है शिशनम। जीवेर लालसा ये इति उत्तिधाय शिष्णोदर परायण, कृष्ण ना ही पाए शिष्ण। शिष्ण शब्द होता है प्राइवेट पार्ट के लिए, लिंग नहीं होता। लिंग का मतलब होता है सिंबल। पुलिंग मेल सिंबल, स्त्री लिंग। तो लिंग जो है उसका मतलब प्राइवेट पार्ट नहीं है, लिंग का मतलब होता है सिंबल। सो इट इज द सिंबल ऑफ लॉर्ड शिवा। पर ये सिंबल है क्या? ये लॉर्ड शिव। बट शिव जी है कौन? अपने काल, महाकाल रूप में, कमिंग फ्रॉम महाविष्णु, ऐक्षता। उससे मटीरियल नेचर एक्टिवेट होकर के वहां पर प्रकृति में जीवात्मा जा रही है। दिस इज द राइट मीनिंग ऑफ शिवलिंग। तो इस प्रकार से ये प्रार्थना। अब यहां पर मैं थोड़ा समझा देता हूं शिवलिंग के विषय में। बहुत से ना समझ लोग शिवलिंग का गलत अर्थ करके हिंदू धर्म को मजाक का विषय बनाते हैं कि तुम्हारे यहां तो शिवलिंग की पूजा होती है, लेकिन वो शिवलिंग का महत्व नहीं जानते और ना ही उन्हें शिवलिंग के विषय में कोई नॉलेज है। ये पुरुषत्व का प्रतीक नहीं है, ध्यान देंगे। ये पुरुषत्व का प्रतीक नहीं है भगवान शिव का शिवलिंग। आगे मैं इसका चर्चा करूंगा आपसे, लेकिन अभी शॉर्टकट में 2-3 मिनट का बता रहा हूं जिससे आप सबको बार बार ये सुनने को मिलता रहे। ये ध्यान दे लें और लिख लें इसे आप। ये जो शिवलिंग है ये पुरुषत्व का प्रतीक नहीं है। इसे इस तरीके से प्रचारित करके सनातन धर्म को बदनाम करने की और उसका मजाक उड़ाने की लोगों का एक भाव रहता है। वो ना समझ लोग, वो अनविज्ञ लोग, वो अज्ञानी लोग जिन्हें सनातन धर्म का क ख ग नहीं पता, वो हमारे शिवलिंग के विषय में जब बोलते हैं तो कष्ट होता है। शिवलिंग का मतलब क्या है? शिवलिंग का मतलब है भगवान शिव का प्रतीक। ये भगवान शिव का प्रतीक है और इसमें इस पूरे ब्रह्मांड का, ये पूरे ब्रह्मा, ये एक अंडे की तरह है। आप ध्यान देंगे, ये अंडे की तरह है।
तो जो नीचे का भाग है वो ब्रह्मा जी का है, वहां नीचे ब्रह्मा है, और जो मध्य भाग है वो भगवान नारायण है, और जो ऊपरी भाग है वहां भगवान शिव के साथ सारा ब्रह्मांड है। ये इसका प्रतीक है शिवलिंग, ये इसका प्रतीक है, ये पुरुषत्व का प्रतीक नहीं, ये ब्रह्मांड का प्रतीक है। रचयिता, पालनकर्ता और संहारकर्ता, इन तीनों के रूप में अकेला एक शिवलिंग है। लिंग का अर्थ है संस्कृति में चिन्ह, प्रतीक होता है। शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव का प्रतीक, जैसे कि पुरुष लिंग का अर्थ हुआ पुरुष का प्रतीक, इसी प्रकार स्त्रीलिंग का अर्थ हुआ स्त्री का प्रतीक और नपुंसक लिंग का अर्थ हुआ नपुंसक का प्रतीक। शिवलिंग क्या है? शून्य, आकाश, अनंत, ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे लिंग कहा गया है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि आकाश स्वयं लिंग है। शिवलिंग वातावरण सहित घूमती धरती तथा सारे अनंत ब्रह्मांड का अक्षधुरी ही लिंग है। शिवलिंग का अर्थ अनंत भी होता है, अर्थात जिसका कोई अंत नहीं है न ही शुरुआत। आप सभी लोगों को बता दें, शिवलिंग का अर्थ लिंग या योनि नहीं होता। दरअसल एक गलतफहमी भाषा के रूपांतरण और भ्रमित लोगों के द्वारा हमारे पुरातन धर्म ग्रंथों को नष्ट कर दिए जाने तथा अंग्रेजों द्वारा इसकी व्याख्या से उत्पन्न हुआ है। खैर, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक ही शब्द के विभिन्न भाषाओं में अलग अलग अर्थ निकलते हैं। यदि हम हिंदी में एक शब्द सूत्र को ही ले लें तो सूत्र का मतलब डोरी, धागा, गणितीय सूत्र को भाग्य अथवा लेखन भी कहा जाता है। उसी प्रकार अर्थ शब्द का भावार्थ संपत्ति भी होता है और मतलब मीनिंग भी। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार शिवलिंग के संदर्भ में लिंग शब्द से अभिप्राय चिन्ह, निशानी, गुण, व्यवहार या प्रतीक है। धरती उसका पीठ या आधार है और सब अनंत शून्य से पैदा हो, उसी में लय होने के कारण इसे लिंग कहा है तथा कई अन्य नामों से भी संबोधित किया गया है, जैसे प्रकाश संदर्भ लिंग, अग्नि संदर्भ लिंग, ऊर्जा संदर्भ लिंग, ब्रह्मांडीय संदर्भ लिंग। ब्रह्मांड में दो ही चीजें हैं, ऊर्जा और पदार्थ। हमारा शरीर पदार्थ से निर्मित है और आत्मा ऊर्जा से। इसी प्रकार शिव पदार्थ और शक्ति ऊर्जा का प्रतीक बनकर शिवलिंग कहलाते हैं। ब्रह्मांड में उपस्थित समस्त ठोस तथा ऊर्जा शिवलिंग में निहित है। वास्तव में शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड की आकृति है। शिवलिंग भगवान शिव और देवी शक्ति पार्वती का आदि आनंदी एकल रूप है तथा पुरुष और प्रकृति की समानता का प्रतीक भी, अर्थात इस संसार में न केवल पुरुष और न केवल प्रकृति स्त्री का वर्चस्व है बल्कि दोनों का समान है। तो दोस्तों, आप सभी लोग अपने अंदर से गलतफहमी निकाल दें कि हिंदू धर्म लिंग का पूजा करते हैं। आपको बता दें, शिवलिंग पूरा ब्रह्मांड के आकृति में है, तो आप लोग ये समझ लीजिए कि हम सभी लोग ब्रह्मांड का पूजा करते हैं। आप सभी लोगों को मैंने बता दिया शिवलिंग का अर्थ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस वीडियो को हर एक ग्रुप में शेयर कर दें ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ